अच्छा क्लास, नेक्स्ट देखें हम लोग डिफरेंस देखते हैं वेयर का। WHERE वेयर, WERE वेयर, ठीक है, और VR, ठीक है। WHERE वेयर का मतलब होता है कहाँ। WERE वेयर जो होता है इसका मतलब होता है था, ठीक है। और VR का मतलब होता है, V होता है हम, R का मतलब होता है हैं, हम हैं। अब ये जो VR है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है VR की। इनको V और R को अलग अलग लिखने की बजाय इन्हें इकट्ठा लिखते हैं तो फिर ये बन जाता है VR, ठीक है क्लास। अच्छा चलें, अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से लाइन 5 लाइन से, ठीक है। रेड कलर से जहाँ लिखा हुआ है WHERE, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। वेयर कहाँ, डिड यू गो तुम जा रहे हो। वी वर का मतलब होता है था, वी वर लुकिंग फॉर यू, हम तुम्हारी तलाश में थे। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, टू लंदन टुमारो, हम कल लंदन जा रहे हैं। वी यूज़ WHERE वेयर व्हेन टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, हम WHERE वेयर वाला वेयर यूज़ करते हैं जब हम प्लेस, जगह के बारे में बात करते हैं। बट वी यूज़ WERE वेयर इन द पास्ट टेंस, जबकि हम वेयर जो है वो हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। इसका उर्दू में भी मतलब है था। हम लोग वेयर यूज़ करते हैं, WERE वेयर जो यूज़ करते हैं वो हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। इसका मतलब भी है था। एंड VR इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ VR, ठीक है क्लास। अब लेट्स अस अंडरस्टैंड, अब हम लोग इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर नोटबुक, कंप्लीट दैम बाय चूजिंग द राइट वर्ड, ठीक है क्लास। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने इनको नोटबुक में राइट कर लेना है। एंड देन आपको 2 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपने उनमें से एक को चूज़ करना है, जो करेक्ट होगा उससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, तो वो आपने कंप्लीट करना है। तो ये हमें टोटल इन्होंने दिए हुए हैं 1 2 3 4 दिए हुए हैं, ठीक है क्लास, और साथ में ऑप्शन है। तो अब आप देखें, ये लिखा हुआ है वेयर कहाँ, VR था, ठीक है। वेयर डू यू प्लान टू गो फॉर शॉपिंग, अब आप बताएं कि यहाँ क्या आएगा। नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है वेयर VR देयर मैनी पीपल एट द पार्टी। अब आप लोगों ने चूज़ करना है कि यहाँ पे WERE वेयर एंड VR, वेयर थे, VR हम हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सा लगेगा यहाँ पे। हैव यू सीन, आर हैं, ओवर हमारा, कैट एनीवेयर, हैव यू सीन डैश कैट एनीवेयर, क्या आपने कहीं बिल्ली देखी है। इफ़ वी आर और वेयर लेट वी विल नॉट बी एबल टू कैच द बस। देखें क्लास, फर्स्ट वाले का जो आंसर है उसका आंसर है वेयर, WHERE वेयर, कहाँ, तुम्हारा कहाँ का प्लान है शॉपिंग के लिए। वेयर डू यू प्लान टू गो फॉर शॉपिंग, तुम्हारा कहाँ का प्लान है शॉपिंग के लिए, ठीक है। और सेकंड वाले में आ रहा है वेयर, WERE वेयर थे, ठीक है ना। वेयर देयर मैनी पीपल एट द पार्टी, ठीक, वहाँ पार्टी में बहुत से लोग थे, ठीक है। हैव यू सीन, ओवर यानी कि हमारी, आपने देखी है, ओवर हमारी, कैट एनीवेयर, आपने हमारी बिल्ली कहीं यहाँ कहीं देखी है, ठीक है। इफ़ वी आर, अगर हम, ठीक है ना, लेट वी विल नॉट बी एबल टू कैच द बस, अगर हम लेट हो गए तो हम बस को कैच नहीं कर सकेंगे। अब आप नेक्स्ट देखें, इसमें प्रैक्टिस और एक्सरसाइज 1 देखें, इसमें भी इन्होंने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब देखें सम मोर वर्ड्स दैट कैन बी कंफ्यूजिंग। हेयर, HERE हेयर, एंड दूसरा है HEAR हेयर। अब हेयर का मतलब होता है, HERE वाला हेयर जो होता है वो उसका मतलब होता है यहाँ, और HEAR वाला जो हेयर होता है उसका मतलब होता है सुनना। हेयर यूज्ड व्हेन वी टॉक ऑफ अ प्लेस, ठीक है। हेयर हम यूज़ करते हैं, HERE वाला हेयर यूज़ करते हैं जब हम जगह के बारे में बात करें, और HEAR हेयर हम यूज़ करते हैं इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट लिसनिंग, जब हम सुनने के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, ये क्लियर हो गया डिफरेंस। ये देखें, स्पेलिंग डिफरेंट है, साउंड सेम है बट मीनिंग भी डिफरेंट है, ठीक है क्लास। HERE वाले हेयर का और HEAR वाले हेयर का। अब नेक्स्ट देखें, ये है आर का मतलब होता है हैं, ARER, और
और हम इसको यूं भी पढ़ते हैं ओवर, हम लोग तो ओवर पढ़ते हैं ना, ठीक है, ओवर आर। इसके अंदर भी सम टाइम कन्फ्यूजन हो जाती है। ओ यू आर ओवर का मतलब होता है हमारा, ठीक है, ए आर ई का मतलब होता है हैं। आर इज़ यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, आर जो होता है वो यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे सेंटेंस में, ठीक है, इसका मतलब है हैं। और ओ यू आर ओवर का मतलब होता है हमारा, और ये यूज़ होता है, इज़ यूज व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल, और ये यूज़ होता है जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं, ठीक है क्लास। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमने जो है वो कंप्लीट करने हैं, ये जो नीचे इन्होंने 4 सेंटेंस दिए हुए हैं इन्हें कंप्लीट करना है विद HERE वाले हेयर के साथ, HEAR हेयर, आर और ओवर के साथ, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले का फिलिंग द ब्लैंक क्या होगा, डिड यू डैश द न्यूज़। हम क्या करते हैं, न्यूज़ को सुनते हैं ना, तो यहाँ पे आएगा डिड यू, HEAR वाला हेयर, सुनने वाला। डिड यू हेयर द न्यूज़, क्या तुम न्यूज़ सुनते हो। सेकंड वाला देखें, आई फाउंड दिस कैप डैश, मैंने ये कैप, मुझे ये कैप मिली है या मैंने इस कैप को यहाँ तलाश किया है। यहाँ पे आएगा हेयर, HERE वाला हेयर यहाँ पे लगेगा। आई फाउंड दिस कैप हेयर। दिस इज़ ओवर हाउस, यहाँ पे आएगा ओवर डैश में। दिस इज़, ये है, ओवर हमारा, हाउस घर, ये हमारा घर है। वी डैश अ बिग फैमिली, यहाँ पे आएगा वी आर, हम हैं। अ बिग फैमिली, एक बिग फैमिली, हम एक बड़ी फैमिली हैं। ओके क्लास, पेज नंबर 45 कवर अप हो गया है आपका कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का। नेक्स्ट आप लोग देखें पेज नंबर 46, और इसमें भी इन्होंने थोड़े से कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बताया हुआ है। देखें, यूज़ ऑफ टू, TO2, TOO एंड टू, ठीक है क्लास। अब मैं आपको पहले तो इसका ना उर्दू में मीनिंग थोड़ा सा बता देती हूँ, इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर हो जाएगी इसके बारे में, ठीक है क्लास। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये TO2 का क्या मतलब होता है। TO2 का उर्दू में जो मतलब निकलता है वो निकलता है करना या को, ठीक है। और TOO का क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब निकलता है बहुत और भी, ठीक है क्लास। और TWO2 का मतलब दो यानी कि टू, कोई सी भी दो चीज़ें, इस तरह वाला, ठीक है क्लास। अब आगे देखें, हमने ये एक्सरसाइज करनी है। कॉपी दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक, फिनिश दैम बाय चूजिंग द राइट वर्ड। उसी तरह उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने उसको चूज़ करना है और हमने राइट वर्ड को चूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। तो इधर भी इन लोगों ने हमें टोटल 4 सेंटेंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट वाला हम लोग अब देखते हैं। तो अब आप लोग देखें जी फर्स्ट वाला सेंटेंस। फर्स्ट वाले में कहा हुआ है आई वेंट टू गो टू द मार्केट डैश एंड डैश। बताएं अब आप लोग, TOO लगेगा या TWO2 लगेगा। मैं भी बाज़ार जा रहा था, इधर TWO2 तो नहीं लगेगा, इधर TOO लगेगा, ठीक है। आई वेंट टू गो टू द मार्केट टू, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग देखें, नेक्स्ट है देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, TOO या टू ईट। क्लास, मैंने आपको मतलब बताए थे उर्दू में, अब थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करें, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा कि यहाँ कौन सा वाला टू यूज़ होना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब बताती हूँ। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, TO2 ईट। मैंने आपको टू का क्या मतलब बताया था, को, यहाँ कुछ भी खाने को नहीं बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा वाला टू यूज़ होगा, TO2 वाला टू यूज़ होगा, ठीक है। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू ईट, यहाँ कुछ खाने को नहीं बचा। अब 3 वाला देखें, दीज, TOO या TWO2, दीज monkeys have made our life miserable, ठीक है क्लास। यहाँ किस बारे में बात हो रही है, यहाँ 2 monkeys के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ कौन सा वाला टू यूज़ होगा, TWO2 यूज़ होगा, ठीक है, जो काउंटिंग वाला टू होता है, ठीक है। दीज 2 monkeys, इन 2 बंदरों ने हैव मेड ओवर लाइफ मिजरेबल, यानी कि उनको तंग किया होगा, तो वो कह रहे हैं कि इन 2 बंदरों ने हमारी लाइफ को दुखी किया हुआ है। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी करना। और अब 4 वाले को देखो, द पुलिस वॉज एबल टू कैच, टू और TWO2
ऑफ द 4 थीव्स, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं द पुलिस इज़ एबल टू कैच 2 ऑफ द 4 थीव्स। इधर कह रहे हैं पुलिस, इधर कौन सा वाला 2 लगेगा, TO2 लगेगा या TWO2 लगेगा क्लास? यहाँ पे लगेगा TWO2, काउंटिंग वाला जो 2 है वो, ठीक है क्लास। इसका मतलब है उर्दू में बनता है इस सेंटेंस का, पुलिस 4 में से 2 चोरों को पकड़ने में कामयाब हुई, ठीक है ना। पुलिस वॉज एबल टू कैच 2 ऑफ द 4 थीव्स, पुलिस 4 में से 2 चोरों को पकड़ने में कामयाब हुई, ठीक है क्लास। ये वाली एक्सरसाइज भी होगी। ये देखें, इन्होंने एक रिमेंबर वाला नोट दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है 2 जो है ना वो एक तो प्रेपोजिशन में यूज़ होता है, एंड TOO2 का मतलब ना ऑल्सो भी होता है, ठीक है ना, ऑल्सो। TWO2 स्टैंड फॉर नंबर 2, वो मैंने आपको समझा दिया था कि काउंटिंग वाले में आता है नंबर 2। एक्सटेंडेड एक्सरसाइज है ये हमारी नेक्स्ट। गिवन बिलो इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 फ्रेंड्स। नीचे इन्होंने एक कन्वर्सेशन दी हुई है यहाँ पे ये, ठीक है, रोने और सेलिना की, बिटवीन 2 फ्रेंड्स, ये दोनों फ्रेंड्स हैं उनके दरमियान की कन्वर्सेशन दी हुई है। कंप्लीट इट बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, हमने इसको कंप्लीट करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है विद द सूटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। इन्होंने नीचे वो सारे के सारे हमें वर्ड्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, जिनको हमने ऊपर पहले सारा कर लिया है। हमने इन वर्ड्स में देखना है कि ये जो इनकी कन्वर्सेशन है, इन्होंने इसमें जो ब्लैंक दिए हुए हैं इधर कौन सा वर्ड फिट आता है, ठीक है। तो चलो अब मैं ना इसको पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। पहले तो लाइन में है रोने, कहता है रोने, रोने आई एम रोने हेयर, मैं रोने, यहाँ पे यूज़ होगा हेयर, आई एम रोने हेयर, HERE हेयर, मैं रोने यहाँ हूँ, मैं रोने हूँ, मैं आई एम रोने हेयर। मे आई नो हु इज़ कॉलिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कौन बुला रहा है? कॉलिंग कहते हैं, बुलाने को भी कहते हैं, ठीक है। सेलिना कहती है ओह रोने, आई एम सेलिना स्पीकिंग, आई थिंक इनकी फ़ोन पे शायद, सलीना, ओह रोने आई एम सलीना स्पीकिंग, तो वो रोने से कहती है ओह रोने मैं सलीना बात कर रही हूँ, ठीक है। आई वॉन्टेड टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, दैट वी, यहाँ पे आएगा आर, हम हैं, ऑल गोइंग आउट फॉर 2 वीक्स, के आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट वी आर ऑल गोइंग टू फॉर 2 वीक्स, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम जा रहे हैं 2 हफ्तों के लिए, यानी कि वो रोने को बताना चाह रही है कि हम 2 हफ्तों के लिए जा रहे हैं। रोने कहता है, रोने आगे से पूछता है वेयर, यानी कि कहाँ, वेयर आर यू गोइंग, यानी तुम कहाँ जा रही हो। सलीना कहती है वी विल बी गोइंग, सॉरी एबल नहीं आना क्लास, वो ऐसे ही मेरे माइंड में कुछ चल रहा था इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। वी विल बी एबल गोइंग टू फ्रांस एंड जर्मनी, सॉरी फिर से एबल बोल दिया, वी विल बी गोइंग, हम जाएंगे, टू फ्रांस एंड जर्मनी, हम फ्रांस और जर्मनी जाएंगे क्लास, वो ये कह रही हैं। सलीना कहती है वी विल बी गोइंग टू फ्रांस एंड जर्मनी। क्लास ये आप लोग यहाँ पे देख लो, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी और मैंने बोल भी दिया है। ये हमारा आज का जो टॉपिक है ना ये कवर हो चुका है क्लास। अब आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से समझना है, और आप लोगों ने इसी तरह जिस तरह यहाँ दी हुई है एक एक दिन करके ये एक एक एक्सरसाइज आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे करनी है और फिर करेक्ट वर्ड भी लिखना है, ठीक है क्लास। तो ये आप लोगों का हो जाएगा होमवर्क, और इंशाल्लाह फिर जब हम लॉकडाउन के बाद मिलेंगे तो फ़ौरन आपकी असेसमेंट है, तो उसमें भी ये वाला टॉपिक आपका इंक्लूड है। सो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लेना, अच्छी तरह कर लेना, ताकि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा सा हो। ओके, गुड लक क्लास, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।